पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। काढ़ा वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, कांग्रेस का मकसद केवल सनसनी फैलाना। सार्थक ऐप में काढ़ा वितरण के प्रमाण मौजूद, बिना प्रमाण आरोप न लगाने कांग्रेस को दी नसीहत। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक हुआ समापन। सिवनी के पहलवान शिवशंकर ने जीता 25,000 की इनामी कुश्ती का फाइनल। और महात्मा फुले स्व सहायता समूह के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे हुए शामिल। समाज से मिले हौसले को लेकर दिया धन्यवाद। कहा, समाज को शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना हम सब का दायित्व। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को संक्रमण से निजात दिलाने के लिए 30 करोड़ के त्रिकटु पैकेट का वितरण किया गया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार बताया, जिसके जवाब में आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि कांग्रेस का मकसद केवल सनसनी फैलाना है। कोरोना त्रासदी में हमारी सरकार ने हर व्यक्ति तक काढ़ा पहुंचाकर उसे राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। जो कांग्रेस के लोग आज इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं, उन्हें इसकी प्रामाणिकता का पता नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पैरामेडिकल स्टाफ ने सभी तक त्रिकटु को पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया, जिसके प्रमाण सार्थक ऐप में भी मौजूद है। जिन्हें शक है वे सार्थक ऐप के माध्यम से इसकी वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। देखिए, जिन्होंने भी इस मामले को उठाया है वो सनसनी फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और कुछ लोगों ने तो जाने अनजाने में उल्टी सीधी बात करने लगे कि पैकिंग भी। अब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमने तो जो लघु वनोपज संघ है, हमने उसको ऑर्डर किया, उन्होंने बनाया त्रिकटु चूर्ण। और ऐसे समय कोरोना महामारी जहाँ पर लोग अपने जान की चिंता कर रहे थे, उनकी चिंता करके मध्य प्रदेश की सरकार ने उस गरीब परिवार तक के उन लोगों तक के त्रिकटु चूर्ण पहुंचाकर उनके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको ताकत और उनको संबल देने का काम किया। मेरे मंत्री बनने के बाद जब पूरा प्रदेश में कोरोना पीक समय था, तब हमारे विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को त्रिकटु को गांव-गांव तक के ले जाने का काम कर रहे थे, और मेरे आने के बाद और स्पीड हमने बढ़ाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो जनता के प्रति स्नेह प्रेम था कि हम कैसे जनता के रक्षा कर सके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे आयुष विभाग के हमारी पुरानी पद्धति, हमारी पुरानी पेथी के माध्यम से हमारे अपने लोगों को हम कैसे बचा पाएँ उसकी चिंता की। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन घर तक के त्रिकटु पहुंचाने का काम किया। वो तो 30 करोड़ रुपया बहुत कम है, जहां पर हमने पूरे प्रदेश में बांटने का काम किया है। और कोरोना का प्रभाव होता और आवश्यकता पड़ती तो हम गाँव तक के त्रिकटु चूर्ण पहुँचाते। लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। आप जाइए किसी भी उससे बताइए, हमको प्रमाण दीजिए। मैं प्रामाणिकता के साथ ये कह सकता हूँ, अगर कोई प्रमाण देगा, अगर कोई उसमें गड़बड़ी आई होगी तो हम जांच में उसको देखेंगे। लेकिन मैं इस बात से भी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि मेरी आशा बहनें, मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें, मेरे पैरामेडिकल के स्टाफ, मेरे महाविद्यालय के स्टाफ और स्वयंसेवी संगठन, उन सब लोगों ने त्रिकटु चूर्ण को गांव-गांव तक के पहुंचाने का काम किया। और ईमानदारी के साथ में हमने सार्थक ऐप में
उसको चढ़ाया भी है। सार्थक ऐप से जानकारी ले लें। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने त्रिकटु काढ़ा के वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया था। हालांकि अभी तक इससे संबंधित कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि इसे भ्रष्टाचार कहा जा सके। कांग्रेस ने इसकी सीएजी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी मांग की है। इसी को लेकर बालाघाट प्रवास पर पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने यह जवाब दिया है। गांव-गांव में क्रिकेट खेले जाने से कुश्ती खेल विलुप्त होता जा रहा है, जबकि कुश्ती का खेल मानसिक और शारीरिक शक्ति का खेल है, जिसके लिए पहलवान को शरीर साधना पर ध्यान देना होता है। नदियों के बीच बसे बालाघाट जिले में कुश्ती खेल को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन लालबर्रा क्षेत्र में कुश्ती का पहली बार आयोजन हुआ, जिसे लेकर न केवल नवोदित पहलवानों में उत्साह दिखाई दिया, बल्कि अपने सामने दिग्गज पहलवानों को कुश्ती खेलते देख कुश्ती की बारीकियां सीखने का अवसर भी मिला है। यह बात कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कनकी के रामलीला मैदान में आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही। विगत कई वर्षों से क्रिकेट का टूर्नामेंट होते आ रहा है, पर उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि इस गांव में आने वाले समय में कुश्ती का आयोजन हो। उसी समय हमारे कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष ने आदरणीय दुर्गा पगड़वार जी ने अपने उद्बोधन में ये वादा हमारे अर्जुन ठकरेले जी से किया था कि जल्द ही गांव की पावन मिट्टी में कुश्ती का भी आयोजन होगा। और मैं समस्त दर्शकगणों से, समस्त पहलवानों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस गांव के उप सरपंच जिन्होंने इस आयोजन की पहल की, अर्जुन ठकरेले जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें और साथ ही उनकी बात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास आदरणीय दुर्गा पगड़वार जी ने किए, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी पहलवानों से निवेदन करूंगा। मैं इस कार्यक्रम का आयोजक होने के नाते समस्त पहलवानों से, अगर हमारे द्वारा पहला आयोजन कनकी की मिट्टी में हुआ है, तो अगर छोटी मोटी हमसे कोई गलती हुई है तो हमें अपना समझकर माफ करने का कष्ट करें। इसके बाद में अगले वर्ष हम दोनों भाई वादा करते कि आज 25,000 का इनाम का कार्यक्रम हमने कराया, आने वाले इससे डबल और तिगुना इनाम की राशि वाला आयोजन हम अगले वर्ष इसी जगह में, इसी माटी पे करने का आप सभी के सहयोग से प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों सहित अन्य राज्यों से लगभग 80 पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें देर शाम खेले गए फाइनल मैच में बतौर अतिथि पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, एआईसीसी पूर्व सदस्य पुष्पा बिसेन, इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ महासचिव अर्जुन यादव, जिला अध्यक्ष उमेद लिल्हारे, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित आयोजक कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी एवं ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगड़वार मौजूद रहे। दंगल प्रतियोगिता का फाइनल सिवनी के पहलवान शिवशंकर और छिंदवाड़ा के पहलवान शिवा के बीच खेला गया, जिन्हें आयोजक कमेटी की ओर से पारितोषिक के तौर पर 25,000 का इनाम प्रदान किया गया। इसी तरह 15,000 की कुश्ती के लिए नेत्रा के अमित पहलवान और बरघाट के रिंकू पहलवान के बीच दंगल हुआ, जिसमें अमित पहलवान विजेता रहे, जबकि 11,000 की कुश्ती के लिए बगदर्रा के पहलवान जिया और मुरझड़ के पहलवान राजा के बीच कुश्ती दंगल खेला गया। इसमें दोनों पहलवानों के बीच कोई निर्णय नहीं होने से दोनों के बीच आधी आधी राशि प्रदान की गई। इसके अलावा 5,000 की कुश्ती में अमर सिंह पहलवान विजेता रहे, तो वही 3,000 की कुश्ती के लिए भटेरा के पहलवान योगेश और नेत्रा के पहलवान के बीच कुश्ती दंगल खेला गया, जिसमें अंकित पहलवान विजेता रहे। कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पगड़वार ने कहा है कि पहली बार कनकी में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीणों की मंशा अनुरूप किया गया, जिसमें ग्रामीणों की भारी मौजूदगी से पता चलता है कि ग्रामीण जनता चाहती है कि प्राचीन खेल कुश्ती का आयोजन ग्रामीण स्तर पर किया जाए। हमारी आयोजन कमेटी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है एवं इस कार्यक्रम को जिन्होंने मुझे शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सौरभ लोधी, जिन्होंने तन मन धन से एवं पूरा समय हमें दिया और इस कार्यक्रम को
आज इस मुकाम पे पहुंचाया। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। एवं मेरी जो टीम जो सुबह से साथ खाना खा के भी नहीं आएंगे, वो सुबह से बैठे हुए हैं पूरे कुश्ती में, पूरा लिखा पढ़ी मंच संचालन तक चल रहा है। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ग्राम पंचायत कनकी एवं पूरे समाज क्षेत्र से जो दर्शकगण, आदरणीय भाई लोग, बंधु लोग, आदरणीय चाचा लोग हमारे आए हैं, आपका आयोजन कमेटी तहे दिल से धन्यवाद करती है एवं आप सभी से आग्रह करती है कि आपका सहयोग हमेशा ऐसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जागरण होते देखा है मैंने। राकेश भैया के सानिध्य में ऑर्केस्ट्रा हुआ, देवी जागरण हुआ। अब तो राकेश भैया पहलवान भी बन गए, कुश्ती भी हो गई। राकेश जरवाल जी, आपको धन्यवाद और बार बार धन्यवाद इतने बड़े आयोजन के लिए। सेवा दल के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी जी को, सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा पकड़वाल जी को और पूरे उपस्थित उनकी पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई। और बजरंगबली ऐसे आयोजन कराने वाले को, और बजरंगबली जितने लोग पहलवानी कुश्ती देख रहे हैं, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि बजरंगबली ये जो सरकार डरा रही है, ये जो सरकार 8-9 महीने से डरा रही है कोरोना कोरोना कहकर, मैं बजरंगबली से मांग करता हूँ, हनुमान जी से निवेदन करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी आप जिस जगह विराजमान होते हैं, जहाँ जहाँ आपका जयकारा लगाया जाता है, वहाँ कोरोना का क्या बड़ा बड़ा भूत भी भग जाता है। सही है कि नहीं? आज से ये बजरंगबली की कृपा से कोरोना इस क्षेत्र को छूने वाला नहीं। मैं आप सबको, जितनी पब्लिक बैठी है, सबको दिन भर से आप लोग पूरी धूप से अभी ठंड में बैठे, आप सबको बधाई। महात्मा फुले स्व सहायता समूह बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में समूह के द्वितीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन गुरु नानक पब्लिक हॉल में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने समूह के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे समाज के लोगों ने बहुत कुछ दिया है, जिसे आज भी मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन मंत्री बनने के बाद मेरे कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है, जिससे मुझे पहले जैसा समय नहीं मिल पा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं समाज के दायित्वों को भूल गया हूँ। मैं समाज के बीच पला बढ़ा और अपने अतीत से प्रेरणा लेकर आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इसलिए मेरा भी दायित्व बनता है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। उनके अलावा कार्यक्रम में रमेश नागेश्वर, अध्यक्ष जिला मरारमाली समाज बालाघाट एवं फुले मंच शहरी क्षेत्र के समस्त सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। इसके बाद नगर मुख्यालय में महात्मा फुले स्व सहायता समूह के माध्यम से कार्य करने वाले सभी समूह की वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ और सामाजिक उत्थान को लेकर विचार रखे गए। मैं इस बात को जानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में दायित्व आपको चले जाते हैं। कई बार राजनीति में अहंकार का भाव भी पैदा होता है। मैं जानता हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं 2008 से लेकर 13 तक के विधायक रहा और 13 से लेकर 18 तक के मैं विधायक नहीं रहा। मुझे वो पूरी जानकारी है। जब मैं 13 से 18 के बीच में विधायक नहीं था, तब यही मंच था जो मुझे बुला के समाज के उन परिस्थिति में मुझे आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई मेरा करते थे। इसलिए मंच को कभी नहीं भूल सकता। पर अब आपने मुझे जवाबदारी दी है 2018 में विधायक बनाकर, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और जवाबदारी दे दी। मध्य प्रदेश में आयुष विभाग, आयुर्वेद, जहाँ पर हमारी पुरानी पद्धति
मैं कैसे बताऊं कि मैं भाषण दे रहा हूं, कैसे फ़ोन उठाऊं, मैं कैसे बताऊं कि मैं मीटिंग में हूं, कैसे फ़ोन उठाऊं। अभी मैं वहाँ बैठा था, मेरे गन्ने के पास इशारा कर रहा था कि सर टाइम हो गया है। कई परिस्थितियाँ हमारे साथ में ऐसी बनती है, इसलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है, आप भी समाज के बीच में संदेश देते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। बालाघाट में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आयुष मंत्री रामकिशोर नानोकावरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नवकन्या पूजन के साथ की गई। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में किसान सम्मान निधि की राशि किसान भाइयों के खाते में कंप्यूटर पर माउस के एक क्लिक से जमा हो गई है। प्रसन्नता होती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में किसानों की चिंता की और उन्होंने किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये की राशि किसानों को देने का निर्णय लिया। उनके अलावा कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य, एसडीएम केसी बोपचे सहित विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। माघ पूर्णिमा के अवसर पर 27 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती आखर मैदान कोसमी में समारोह पूर्वक मनाई गई। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रविदासिया समाज के द्वारा रैली व अन्य सामूहिक आयोजन न करते हुए रविदास मंदिर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसके बाद प्रसादी वितरण की गई। कार्यक्रम में रविदासिया समाज के पदाधिकारियों के साथ ही अन्य लोग मौजूद रहे।